welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टार्ट हो रखा है, जिसकी अभी तक हमारी 13 क्लासेज हो चुकी हैं। आज है इसकी 14th क्लास, यानी कि अभी तक हमने इंटरमीडिएट वाले चैप्टर में 3 इंटरमीडिएट मैंने डिस्कस किए हैं। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट एंड बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये तीनों इंटरमीडिएट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट था, जो स्टार्ट कर रखा है कार्बिन इंटरमीडिएट, तो कार्बिन इंटरमीडिएट भी हमारा स्टार्ट हो रखा है यहाँ पे। अभी तक हमने यहाँ पे कार्बिन इंटरमीडिएट की कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में बात की है, साथ में उसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल के बारे में हमने बात की थी कि जो हमारे कार्बिन इंटरमीडिएट होंगे टू टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, उनकी बैंड स्ट्रक्चर एंड लीनियर स्ट्रक्चर, और उनमें आपको 2 टाइप के स्टेट देखने को मिलेंगे, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, यानी कि सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। इनको हम कैसे पहचानेंगे ये भी हमने बता दिया था। साथ में जेनरेशन ऑफ कार्बिन, ये भी हमारी लास्ट क्लास में हमारा डिस्कस हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं कार्बिन की रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शंस ऑफ कार्बिन। आज हम बात करेंगे कार्बिन की रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कार्बिन की 3 टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक बार देखो, ये हमारा कार्बिन का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कार्बन पे ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और ये इसे तब तक डोनेट नहीं कर सकता जब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। यदि हम बात करें कार्बिन के पास जो कार्बन हमारा है सेंट्रल एटम, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे डोनेट नहीं कर सकता जब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे बात करें रिएक्शन ऑफ कार्बिन की, तो यहाँ पे हम 3 टाइप की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगी एडिशन रिएक्शन, सेकेंड होगी इंसर्शन रिएक्शन, एंड थर्ड होगी हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट। ये 3 टाइप की रिएक्शन है कार्बिन में, जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, एडिशन रिएक्शन यानी कि, और किसकी बात है, कार्बिन की, तो यानी कि कार्बिन का एडिशन होगा, ठीक है। इंसर्शन यानी कि वो कहीं ना कहीं इंसर्ट करेंगे, घुसेंगे कहीं, किसी, मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, उन दोनों के बीच में जाके कार्बन हमारा वहां पे घुस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा कि देखो, जैसे हमने कार्बोकैटायन में देखा था कि हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए आफ्टर रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट कैसे करवा रहे थे, किसी का माइग्रेशन करवा के, कोई हाइड्राइड हो या फिर मिथाइल ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप हो या फिर फिनाइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो या फिर कोई बॉन्ड हो, हम उनका माइग्रेशन करवा के उसका क्या करवा रहे थे, रीअरेंजमेंट करवा रहे थे। यहाँ भी हमें क्या करवाना है, जैसे ही कार्बन की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा उसका रीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पे देखो, इन तीनों रिएक्शन को एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट हम बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी कि एडिशन होगा किसी का, ठीक है, और वो एडिशन होगा कहाँ पे, एडिशन ऑफ कार्बिन ऑन ए मल्टीपल बॉन्ड, एडिशन ऑफ कार्बिन ऑन ए मल्टीपल बॉन्ड यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कैसे है, मल्टीपल बॉन्ड है, इन मल्टीपल बॉन्ड में हमारे कार्बिन का एडिशन हो जाएगा। कैसे होगा, देखो हमने 2 टाइप के कार्बिन के बारे में बात की थी, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। तो पहले हम सिंगलेट कार्बिन की बात करेंगे। सिंगलेट कार्बिन क्या बताया था हमने सिंगलेट कार्बिन में, कि ये हमारे पास कार्बन है, 2 यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। एक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वैकेंट पी ऑर्बिटल भी है, क्योंकि कैसे है, sp2, यहाँ पे भी क्या होगा, sp2, और ये भी कैसा है, sp2 ऑर्बिटल होंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और ये कैसा होगा, यहाँ पे एक s और 2 p का तो यूज हो गया, बट हमें पता है कि p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे 2 का यूज है, एक अभी बाकी है, तो वो कैसा होगा,
वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। क्लियर यहां तक सबको? अब सिंगलेट में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, या फिर ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, बट पेयर में ही प्रेजेंट होगा, पेयर में प्रेजेंट होगा। और हमने कहा था sp2 में हमने क्यों रखा है, ये sp2 है, ये sp है, sp3 sps, यही होगा जो हमारे ऑर्बिटल होंगे उनमें एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल ऐसे होगा, बॉटम से टॉप की साइड जाएंगे तो एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा वही जाएंगे जहाँ पे एनर्जी कम होगी। ऊपर वाले में कैसे जाएंगे, देखो इसकी एनर्जी कम है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएंगे, ऊपर वाले में तो बाद में जाएंगे ना, क्योंकि उनकी तो एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑर्बिटल है, एक sp2 है और एक p ऑर्बिटल है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे sp2 में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। और ये सिंगलेट कार्बिन में इलेक्ट्रॉन हमारे किस में होंगे, पेयर में होंगे। क्लियर यहां तक सबको? अब यहां पे देखो, हमें करवाना क्या है, एडिशन करवाना है, एडिशन करवाएंगे। एडिशन ऑफ कार्बन किस पे, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो हमने यहाँ पे ले लिया हमारा एल्कीन, ठीक है, एल्कीन ले लिया। अब यहाँ पे हम करवाएंगे कार्बन का एडिशन, ठीक है। अब ये कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर तो है ही, साथ में वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बन पर ये लोन पेयर प्रेजेंट है ये इन्हें डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेंगे। जैसे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास है CH2। इस पे इलेक्ट्रॉन डाले, देखो लोन पेयर तो इसके पास है ही, क्या आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे अभी तक क्या था, सॉरी इस कार्बन पे, कार्बन वाले कार्बन की बात कर रहे थे, दो तो ये खुद के, एक मिनट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसके पास जो अभी ये लोन पेयर प्रेजेंट है इन्हें डोनेट कर सकता है, ये डोनेट करके इन्हें देगा और हमें मिलेगा यहाँ पे CH2, इधर है CH और CH और ये आएगा यहाँ पे, ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये होगा हमारा प्रोडक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब नेक्स्ट देखो एक्चुअल में होगा क्या, हमने क्या क्या है, ये था CH2, ठीक है। कार्बन, कौन सा कार्बन ले रहे थे हम, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन यानी कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो दोनों के स्पिन क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, किससे बने होंगे, इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होंगे तो ये होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दोनों ये भी कैसे होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो दोनों वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अब ये ऑपोजिट स्पिन के हैं, इनका एक बार ऐसे कर दे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। दोनों ऑपोजिट स्पिन के हैं। अब हमने करवाना क्या है, इजी लैंग्वेज में करने के लिए देख रहे हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ, ये वाला स्पिन इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ऑपोजिट के साथ ही करेंगे, सेम के साथ है नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगी कार्बन, कार्बन और यहाँ पे क्या है CH2, ठीक है। तो जो सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन होगा वो होगा स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक।
स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है यदि हमारे पास रिएक्टेंट सिस है, यदि हमारे पास सिस रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी हमें सिस ही मिलेगा। यदि हमारे पास ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस मिलेगा। इसलिए सिंगलेट कार्बिन को कहेंगे हम स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि सिंगलेट कार्बिन में एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, और हमारे जिसके साथ वो एडिशन होगा जिस पर जाके उसमें भी यानी कि बॉन्ड है तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी दोनों किस में होंगे? अपोजिट स्पिन के होंगे, और वो क्या कर लेंगे? यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। गए कैसे वो हमने बता दिया, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, देन उसके लोन पेयर जाएंगे हमारे जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके, यानी कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है उस पे जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें जाएंगे, देन हमारे इसकी फॉर्मेशन हुई, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा सिंगलेट कार्बन में। इस एग्जांपल का आई होप क्लियर होगा। और सिंगलेट कार्बन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, सिस रिएक्टेंट है तो सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ट्रांस रिएक्टेंट है तो ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे ट्रिपलेट कार्बन की। ये हम एडिशन की बात करें हैं, ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में हमने बताया था कि ये कार्बन है, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक कहाँ पे, सॉरी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, लो एनर्जी की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसी में होंगे, तो क्या होगा? जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p में चला जाएगा। अब ध्यान से देखना कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही कैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो उनके स्पिन सेम होंगे। अब दोनों के स्पिन सेम होंगे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे है CH2। अब ध्यान से देखना, इसके पास तो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन के हैं, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन के हैं, एक इसमें है और एक इसमें है। यदि एक ऑर्बिटल में होते तो दोनों क्या होते? अपोजिट स्पिन के होते। अब ये अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो ये सेम स्पिन के होंगे, इसलिए आगे अब क्या होगा? देखो अब ये जो डबल बॉन्ड है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे। अब देखो हमें बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, जाएंगे कैसे? वैसे ही जैसे अभी हमने भेजे थे कि जो हमारा कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल होगा वहां पे जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे हमारे फिर कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था उसके पास। यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे तो देखो ये क्या है? सीधा है, इरेक्ट है, ये कैसा है? इन्वर्टेड, यानी इसके साथ तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि ये यहाँ पे जाएंगे, यही तो देंगे ना इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो हमें मिलेगा CH CH H, यहाँ पे आया CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन अब इसके पास है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन से समझ रहे हैं क्योंकि देखो वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, वो हमें पता है, बट हम ये क्यों सर कर रहे हैं ये समझने के लिए। देखो जैसे सिंगलेट कार्बन में स्टीरियो स्पेसिफिक था, क्यों आया था? अब वैसे ही देखना यहाँ पे क्या आएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक है या फिर कोई और है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है एक और इस कार्बन पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही सेम स्पिन के हैं और ये दोनों क्या करेंगे? बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के होंगे, बट यहाँ पे क्या है? सेम स्पिन के होंगे। तो इन्हें अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे? जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड को रोटेट करवाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसे हम रोटेट करवा देंगे, कार्बन कार्बन रोटेशन होगा, कितना करवाएंगे? 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ है R और यहाँ पे R, यानी कि कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है और एक एक कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये हमारा बिलो द प्लेन है और ये हमने ले लिया अबोव द प्लेन, ठीक है। यही है।
अब हम करवा रहे हैं रोटेशन, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हम रोटेशन करवा रहे हैं 180 डिग्री का। तो ये रोटेट होगा तो जो एल्काइल ग्रुप होगा क्या जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा वो अबोव द प्लेन हो जाएगा। तो हमारा होगा ये C और यहाँ पे क्या था, अबोव द प्लेन है, यहाँ पे बिलो द प्लेन जाएगा R और अबोव द प्लेन आ जाएगा H। यहाँ पे है CH2, इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन यही रहेगी क्योंकि हमने रोटेट इसे करवाया है ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। दोनों अपोजिट स्पिन के हो गए, अपोजिट स्पिन के हो गए तब इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये देखो यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ये है क्या है R, और यहाँ पे R होगा बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन हाइड्रोजन है, इधर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें कैसा रिएक्टेंट था, दोनों R सेम साइड थे, ठीक है, अबोव द प्लेन, तो ये कैसा था, सिस रिएक्टेंट था, ये सिस था। बट प्रोडक्ट हमारा कैसा आया है, ट्रांस आया है। दोनों एल्काइल ग्रुप हमारे क्या होंगे, ऑपोजिट साइड है, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो प्रोडक्ट हमारा ट्रांस प्रोडक्ट आया है। ट्रांस प्रोडक्ट क्यों आया ये हमने बता दिया, यहाँ पे हमने रोटेशन करवाया है। रोटेशन हमने इसलिए करवाया क्योंकि हमने स्पिन का इन्वर्जन करवाना था, ठीक है, तो हमने क्या करवाया था, रोटेशन करवाया, इसकी वजह से ट्रांस प्रोडक्ट आया है। अब एक बात और है, नेक्स्ट ये भी है कि यहाँ पे जो CH2 है, ठीक है, कैसा ट्रिपलेट कार्बन है, साथ में यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमने वही सिस रिएक्टेंट लिया है। अब क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा कार्बिन है, कार्बिन इंटरमीडिएट है, ये हाईली अनस्टेबल होगा, कार्बिन इंटरमीडिएट होगा, ये कैसा है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है और वेरी रिएक्टिव है। क्या ये हाईली अनस्टेबल और वेरी रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, इसमें पेशेंस नहीं है, जल्दी से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा ये, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबिलिटी में लेके जाने की कोशिश करेगा। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ये क्या करेगा, ये फास्ट रिएक्शन करवा जाएगा, क्या हो जाएगा, फास्ट कन्वर्जन हो जाएगा। फास्ट कन्वर्जन होगा तब क्या होगा, यहाँ पे जो स्पिन इन्वर्जन करवाया था हमने, कार्बन कार्बन का रोटेशन करवाया था, वो यहाँ पे तब पॉसिबल नहीं होगा और डायरेक्टली यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और प्रोडक्ट हमें वही सिस मिलेगा, सिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब स्लो क्या होगा, कन्वर्जन करवाएंगे, स्लो कन्वर्जन करवाएंगे, आराम से रिएक्शन होगी, तब क्या होगा, वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में वहां पे रोटेशन करवाएंगे, बॉन्ड रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू 180 से, तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। जो सिस रिएक्टेंट था तो क्या मिला, हमें ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिली थी। बट यदि फास्ट कन्वर्जन होगा, कभी कभी फास्ट हो सकता है क्योंकि कार्बन हाईली अनस्टेबल होता है और वेरी रिएक्टिव होता है, तो उसमें पेशेंस लेवल बहुत कम होगा, जल्दी से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और वो सिस जो हमारा रिएक्टेंट है तो सीसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे देगा, जल्दबाजी के चक्कर में, पेशेंस ना होने की वजह से। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया हमने, ट्रिपलेट कार्बन में दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, सिस रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस प्रोडक्ट दोनों की फॉर्मेशन हो सकती है, और ट्रांस रिएक्टेंट से सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, स्टेबल वही होगा जो रिएक्टेंट जैसा है, यानी कि सिस रिएक्टेंट है मान लीजिए और हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक सिस है एक ट्रांस है, तो सिस वाला मेजर होगा, मिलेंगे दोनों, तो इसे हम कहेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव है। एक बार फिर से देखो, सिंगलेट कार्बन था, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन में था स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि सिस रिएक्टेंट है तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस रिएक्टेंट है तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ट्रिपलेट कार्बन की, ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन होंगे स्टीरियो सिलेक्टिव। यहाँ पे क्या होगा, यदि सिस रिएक्टेंट है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सिस प्रोडक्ट प्लस ट्रांस प्रोडक्ट,
सिमिलर होगा हमारे पास ट्रांस में, ट्रांस रिएक्टेंट है तो हमें मिलेगा सिस प्रोडक्ट प्लस ट्रांस प्रोडक्ट, बट सिस रिएक्टेंट है तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा सिस वाला और ट्रांस रिएक्टेंट है वहां पे मेजर होगा ट्रांस प्रोडक्ट वाला, मिलेंगे दोनों ही। ठीक है, ये था हमारे बात की है एडिशन रिएक्शन में सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन की। एक बार एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडिशन रिएक्शन कैसे होगी। मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बेंजीन, बेंजीन मॉलिक्यूल है और इसकी हमने रिएक्शन करवाई है CHCl3 और E3 ट्राइथाइल अमीन। ठीक है, ये हमारे पास है। यदि हमें रिएक्शन करवानी है इसके साथ तो क्या होगा, सबसे पहले देखो ये क्या है, बेस, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को लेके जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे CCl2, कार्बन की फॉर्मेशन होगी। अब कार्बन क्या करेगा, हमें पता है कि जो कार्बन है ये मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन दिखाएगा खुद का, तो वही जो हमने पीछे अभी पूरा मैकेनिज्म बताया है, इसके पास लोन पेयर होंगे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होंगे। मान लीजिए ये हमने लिया, कोई भी डबल बॉन्ड ले लो, सब एक जैसे हैं, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डाले तो यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं सिंपली, ये जो बॉन्ड है ये किससे बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा, CCl2, यहाँ पे क्या है इनके पास है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ने इसके साथ बॉन्डिंग की और एक ने इसके साथ बॉन्डिंग की। ठीक है, और एक ऐसा है CCl2 कैसा कार्बन है, सिंगलेट कार्बन है। ये हमने जब इनका डिफरेंस बताया था कि सिंगलेट कौन से हैं ट्रिपलेट कौन से हैं वहां पे बता दिया था, तो ये सिंगलेट कार्बन है और यहाँ पे क्या होंगे, इनके ऑपोजिट स्पिन होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमें मिलेगा इस टाइप से Cl और Cl। अभी ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पे बेंजीन के साथ हमने रिएक्शन करवाई है और बेंजीन हमारा क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट है। कैसा है ये, स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन इंटरमीडिएट, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसलिए वो स्टेबल कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करवा के रिएक्शन करवा देगा। ये कैसा होगा, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा और ये क्या करेगा, जो स्टेबल कंपाउंड होगा उसके साथ भी रिएक्ट करके रिएक्शन देगा, हमें केमिकल रिएक्शन करवाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये है 3 मेंबर रिंग। क्या है, 3 मेंबर रिंग है, हाई स्ट्रेन होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से रिंग होगी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। जैसे ही ये रिंग यहाँ पे ब्रेक करेगी, सेवन मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक इसको छोड़ के यहाँ आएगा, एक फिर से 6 ही कर दी क्या, 1 2 6 7 मेंबर होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है हाईली रिएक्टिव होता है, स्टेबल कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिली थी एक 3 मेंबर की रिंग मिली थी। हमें पता है कि जो 3 मेंबर रिंग होती है वो हाईली स्ट्रेन होगी, तो वो क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमें 7 मेंबर की रिंग मिल जाएगी। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एडिशन कैसे करवाया हमने कार्बन का। ये कार्बन का एडिशन ही है, ये कार्बन का क्या है, एडिशन ही करवाया हमने डबल बॉन्ड पे। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी हम करवा रहे हैं रिएक्शन।
कोई भी बेस ले लो यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे पास बेस। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसको स्टेबलाइज करने के लिए ब्रोमीन हमारे क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। कहने को तो कह सकते हो कि क्लोरीन भी होगा, बट ब्रोमीन हमारा क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्यों होगा, एक तो देखो ये कैसा, ये 2p है और ये कैसा होगा 3p। ये तो 2p और 3p के बीच का बॉन्ड है, और ये किसके बीच है, 2p और 4p। ब्रोमीन का साइज बड़ा होने की वजह से जो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा, इसलिए वो इजिली ब्रेक कर जाएगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हुआ, ब्रोमाइड हुआ। तो यहाँ से चला जाएगा और हमें मिलेगा CCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, CCl2 हमें पता है सिंगलेट होगी, यहाँ पे एडिशन होगा कार्बन का, और हमें मिलेगा Cl, ठीक है। हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। क्लियर है सबको। अब हम नेक्स्ट बात करें, एक एग्जांपल और देख ले इसका, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल देखो एक, ये हमारे पास N2 ये है, इसके हम HNu के साथ रिएक्शन करवाएंगे। HNu के साथ रिएक्शन कराएंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि थर्मली एंड फोटोकेमिकली डिकम्पोजिशन करवाएं या फिर मेटल कैटलिस्ट डिकम्पोजिशन करवाएंगे, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ से N2 यहाँ से, और क्या होगा, कोई साइड प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, स्टेबल साइड प्रोडक्ट वहां से बाहर जाएगा। तो कौन गया यहाँ से, N2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी और हमारे पास कार्बन की फॉर्मेशन होगी। तो ये होगा हमारे पास कार्बन। अब इस कार्बन की हम रिएक्शन करवाएं किसी के साथ, ये हमारा एडिशन करवाना है हमें कार्बन का। हमारे पास ये है मल्टीपल बॉन्ड का कोई भी मॉलिक्यूल, हमें इसमें क्या करवाना है, इसका कार्बन का एडिशन करवाना है। एडिशन कैसे करेंगे, देखो ये है, ये है, ठीक है। ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो हमारे पास होगा यही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यही होगा हमारे पास प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इंसर्शन रिएक्शन। अभी हमने बात की है एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि वहां पे हमने कार्बन का एडिशन करवाया है मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर, यानी कि चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हमें मल्टीपल बॉन्ड पे कार्बन इंटरमीडिएट का एडिशन करवाया है। अब यहाँ पे है इंसर्शन, यानी कि इंसर्ट होगा कार्बन यहाँ पे, और किसके बीच में, किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में होगा। जैसे कि हमारे पास है R और H। R कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3, CH2, CH3 कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, एथाइल, कोई अल्काइल ग्रुप है R, साथ में उसके लगा हाइड्रोजन। और यहाँ पे हमें क्या करवाना है, CH2, यानी कि कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो ये कार्बन होगी इनके बीच में इंसर्ट होगी, जो R ग्रुप हमारा और हाइड्रोजन है इसके बीच में कार्बन क्या होगी, इंसर्ट होगी, और हमें मिलेगा RCH2H, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट हुई है कार्बन, और एडिशन रिएक्शन में एडिशन करवाया हमने मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसे ही ब्रेक करके यहाँ पे उनके बीच में इंसर्ट करेंगे हम। अब ये जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमें क्या करवाना है, सिर्फ वहां पे इंसर्ट करवाना है कार्बन को। क्लियर है यहाँ पे सबको, ठीक है। R 2 3 कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल की हमने रिएक्शन करवाई है CHCl3 और बेस ले लिया हमने साथ में, ठीक है। तो हमें पता है इन दोनों से मिलके हमें कार्बन की
फॉर्मेशन मिलेगी CCl2 CCl2। अब हम बात करें CCl2 का जो एडिशन होगा, यानी कि जो इंसर्ट करेंगे, सॉरी कहाँ पे इंसर्ट करेगा ये, तो एक बात याद रखना, एक तो जो ये कार्बिन होगा इंटरमीडिएट वहां पे इंसर्ट करेगा जहां पे बॉन्ड वीक होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बिन वहीं पे इंसर्ट करेगा जहां पे बॉन्ड वीक होगा, तो वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे हमारे पास ये कहीं पे एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास मान लीजिए एक तो टर्सरी कार्बन है, एक हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है और एक हमारे पास है प्राइमरी कार्बन। तो जो टर्सरी कार्बन होगा, जो टर्सरी कार्बन होगा उसके साथ क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा, ठीक है, उसके साथ ये इंसर्ट करेगा। अब हम बात करें कि यहां पे किस पोजीशन पे इंसर्ट करेगा ये, तो देखो हमें यहाँ पे वैसे तो टर्सरी पे करना चाहिए, टर्सरी नहीं है तो सेकेंडरी पे करना चाहिए, अगर सेकेंडरी भी नहीं है तो वहां पे प्राइमरी पे करना चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा, बट हमें यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 7, यहाँ पे एक हमें मिलेगा 4 5, यहाँ पे CCl2। नेक्स्ट होगा हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ज़्यादा तो नहीं लिख दिए, देख लेना। ये फर्स्ट पोजीशन पे हमने लगाया है, अब हम लगाएंगे सेकंड पे CCl2, अब हम लगाएंगे थर्ड पे। तो यानी कि होना क्या चाहिए एक्चुअल में, जो हमारा कार्बिन इंटरमीडिएट होगा उसका एडिशन तो वहां होना चाहिए जहां पे बॉन्ड हमारा सबसे वीक हो, और सबसे वीक या फिर कहें जो हमारा टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी, यदि हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो टर्सरी वाले पे इसका एडिशन होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये हमें इतने प्रोडक्ट देगा। अब इतने प्रोडक्ट क्यों देगा, देखो हमने अभी बताया था कि कार्बिन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, साथ में वेरी रिएक्टिव होगा। अब सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी पे बात है, उस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी यानी कि इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि इसमें पेशेंस ही नहीं होगा, ये जितना हो सकता है जहां पे इसका मन करेगा वहां पे एडिशन दिखा देगा, ठीक है। और सिलेक्टिविटी, यदि सिलेक्टिविटी वहां पे होती यानी कि सिर्फ पेशेंस है, यदि पेशेंस है तो वहां पे टर्सरी, यदि टर्सरी नहीं है तो सेकेंडरी पे जाके वो एडिशन होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है N2 डबल बॉन्ड O, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं PbOAC, ठीक है, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ यदि हम इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखो ये हमने यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में बता रखा है कि जब यहाँ पे N2 लगा हो और साथ में हमें ये कैटलिस्ट दिया हो तो यहाँ पे क्या होगा, N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या होगा, कार्बिन की फॉर्मेशन होगी, कार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। डिटेल में हमने बता रखा है लास्ट क्लास में, आप वहां से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे है कार्बिन की फॉर्मेशन हुई है, तो ये कार्बिन हुआ है, कार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे देखना, इसी मॉलिक्यूल में तो हमारे पास कार्बिन है और इसी मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या करना, हमें इंसर्ट करवाना है, इसी मॉलिक्यूल में इंसर्ट करवाना है और इसी मॉलिक्यूल में कार्बिन है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का करवाएंगे हम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो कौन सा हाइड्रोजन होगा, यानी कि कौन सा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा जिसके बीच में ये हमारा क्या होगा, क्या है यहाँ पे CH, ठीक है, एक ये बॉन्ड वाला है। तो कौन सा वो बॉन्ड होगा, कौन सा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा जिसमें ये कार्बन इंसर्ट करेगा उनके बीच में आके। तब ये देखो, अब ये यदि ये वाला करवाएं तो ये तो देखो 1 2 3 रिंग तो बनेगी यहाँ पे, यदि इंट्रामोलिकुलर तो रिंग तो बनेगी वहां पे। अब यहाँ पे क्या 1 2 3, ये तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी। तो यहाँ पे, और हमें पता है कि 3 मेंबर रिंग इतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 की बनेगी तो वो भी स्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे 5 मेंबर की बन जाएगी, 1 2 3 4 5, और ये है 6, ठीक है। यहाँ पे 5 की बनेगी यदि वाला हाइड्रोजन जाए, यहाँ पे 6 की बनेगी। तो 5 मेंबर वाले ज्यादा स्टेबल होती है 6 के कंपैरिजन में। ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्यों होंगे। जो कार्बोनिल कार्बन होगा वहां पे 5 मेंबर वाले ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 6 वाले के। अब क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तब भी यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये इधर, ठीक है। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट हमारा, ये होगा, क्लियर है, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन थी, इसी में कार्बन इंसर्ट होगा, इसी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा बॉन्ड होगा जो वीक बॉन्ड होगा जिसे ब्रेक करेंगे और हमारा स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसी में क्या है, कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है, दोनों काम एक ही जगह हो रहे हैं। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई और इंसर्शन रिएक्शन का ये अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये हम बात कर रहे हैं कार्बन में। इससे पहले हमने कार्बोकैटायन में बात की थी। तो कार्बोकैटायन में हमने रीअरेंजमेंट क्यों करवाया था, हमें कोई भी एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिली थी कार्बोकैटायन की, उसके बाद हम रीअरेंजमेंट करवा रहे थे ताकि हमें कोई इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए। कार्बोकैटायन सारे के सारे अनस्टेबल हैं, बट थोड़ा बहुत कोई स्टेबल मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका रीअरेंजमेंट इसीलिए करवा रहे थे कि कोई हमें और अच्छा या फिर और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाए। तो हम किससे करवा रहे थे, माइग्रेशन से, किसी भी ग्रुप का या किसी बॉन्ड का माइग्रेशन करवा के, या फिर हाइड्राइड का, एल्काइल का, बेंजाइल का, यानी या फिर कहें फिनाइल रिंग का, या फिर किसी बॉन्ड का माइग्रेशन करवा के हम कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट करवा रहे थे। तो वैसे हम यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट करवाएंगे। देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH, ये कार्बन दिख रहा है आप लोगों को। कार्बन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब कार्बन पे लोन पेयर प्रेजेंट से डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकते कार्बन है। पहले ये भी देखें क्या ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जो कार्बन है, कार्बन पे लोन पेयर तो प्रेजेंट है, साथ में इसके क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करवाना क्या, हमें रीअरेंजमेंट करवाना। और रीअरेंजमेंट में क्या करवाते हैं हम, उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उस पर लगा कोई बॉन्ड हो, कोई ग्रुप हो, कोई हमारा एलिमेंट हो ऐसा जिसे हम माइग्रेट करवा दें, तो यहाँ पे उसका माइग्रेशन करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि हम इसका माइग्रेशन करवाएं, किसका, हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों किससे बने होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यहाँ पे हम हाइड्राइड का माइग्रेशन करवा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्राइड का माइग्रेशन करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल में और हमें मिलेगा यहाँ पे CH और H गया वहां पे, अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया है। यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से माइग्रेट करके गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके गया हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, ठीक है।
क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसके पास, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और हमें मिलेगा यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2। ये हुई हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो रीअरेंजमेंट में समझ आया, जैसे हमने कार्बोकैटायन में माइग्रेशन करवाया था रीअरेंजमेंट करवाने के लिए, वैसे ही हम कार्बिन में भी माइग्रेशन करवाएंगे। और माइग्रेशन कैसे करवाएंगे वो हम देख लेंगे। हमें पता है यदि हम बात करें फिनाइल और एल्काइल में, तो फिनाइल की प्रायोरिटी पहले होगी माइग्रेटरी की, एल्काइल की बाद में होगी। तो वैसे ही हम यहाँ पे माइग्रेशन करवा लेंगे। तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट की रिएक्शन। अब यहाँ पे हम दो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एक तो होगा वोल्फ रीअरेंजमेंट, वोल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। हम इस रीअरेंजमेंट की यहाँ बात क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वोल्फ रीअरेंजमेंट में कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इसलिए इसको यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड होगी रंट स्टेट सिंथेसिस। ये दोनों होंगे हमारे रीअरेंजमेंट, क्योंकि उनको यहीं पे डिस्कस करेंगे कार्बन इंटरमीडिएट की वजह से। कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी इनमें डिफरेंस कितना है वो देखो। पहले वोल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होगा, इसमें कन्वर्जन ऑफ वन एसिड इनटू अनदर एसिड, वन एसिड इनटू अनदर एसिड विद हायर होमोलॉग, ठीक है। या फिर हम कहें कन्वर्जन ऑफ वन एस्टर इनटू अनदर, यहाँ पे एसिड या फिर एस्टर है तो एस्टर। क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए कोई एसिड मॉलिक्यूल है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा उसमें होमोलॉग इंक्रीज करेगा। होमोलॉग इंक्रीज करेगा यानी कि होमोलॉग क्या होता है, CH2 ग्रुप का इंक्रीज होना। तो यहाँ पे एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो रीअरेंजमेंट होगी हमारी वोल्फ रीअरेंजमेंट में। और दूसरे जो एंड स्टेट सिंथेसिस है, इसमें क्या होगा, जो एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में, और यहाँ पे भी इंक्रीज होगा होमोलॉग, ठीक है। यहाँ पे भी एक CH2 का तो एडिशन होगा, बट यहाँ पे एसिड होगा वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो मिथेनॉल के साथ करवाएंगे, यहाँ पे हम करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में। क्लियर है, दोनों सेम है, दोनों का जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो भी सिमिलर ही होगा, बट यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ ये है, यहाँ पे जो एसिड होगा वो एसिड में ही कन्वर्ट होगा, एस्टर होगा तो एस्टर में ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा, बट वहाँ पे CH2 का एडिशन हो जाएगा। और वो रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, यहाँ पे मिथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ पे एसिड होगा वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 का एडिशन होगा। क्लियर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वोल्फ रीअरेंजमेंट को देख लें। RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। हमने देखो हम क्या करवा रहे हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट। और इसमें हमने भी क्या बताया वोल्फ रीअरेंजमेंट में, कि एसिड है तो हमें प्रोडक्ट में भी एसिड ही मिलेगा, बट वहां पे एक CH2 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, यानी कि होमोलॉग इंक्रीज होगा, हमें इसका नेक्स्ट मेंबर मिलेगा, ठीक है, एसिड का नेक्स्ट मेंबर मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई बेस है, कोई भी बेस ले लेंगे हम। बेस का काम क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना, और प्रोटॉन कौन सा, मोर एसिडिक। तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी हो सकते हैं, कोई एल्काइल ग्रुप होगा तो ये मोर एसिडिक होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा, और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसाइल ग्रुप, ये कैसा दिख रहा है, एसाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, एसाइल ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप होगा, इसमें एक चीज याद रखना, जब एसाइल ग्रुप होगा तो कार्बन की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा ही होगा।
एसाइल ग्रुप दिखेगा आपको, और एसाइल ग्रुप में आपको कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन दिख रही है। तो कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रीअरेंजमेंट का होगा ही होगा, और कीटीन की फॉर्मेशन होगी, पक्का है, क्योंकि कार्बन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, वो इम्पॉसिबल है वो उसी मतलब फॉर्म में प्रेजेंट हो जैसे कि कार्बन है, वो रीअरेंजमेंट करवा के कीटीन की फॉर्मेशन देगा। क्लियर यहाँ तक? अब ये क्या हमारे पास है, इसके रिएक्शन हम ClC डबल बॉन्ड OET, यानी कि इथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी, और कार्बोनिल कार्बन पे हमें क्या दिखेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी यहाँ पे और यहाँ से बाहर। तो यहाँ मेरे पास आएगा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OET। ठीक है, ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे CH2N2 के साथ रिएक्शन। वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि CH2N2 है, इससे हमें कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी CH2 रेडिकल। वैसे नहीं करवाएंगे हम, डायरेक्टली स्टेप टू स्टेप करवाएंगे। देखो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वापिस यहाँ पे, यहाँ से बाहर RC डबल बॉन्ड OCHN2 पॉजिटिव। ठीक है, N2 पॉजिटिव, यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होगा उसके वैलेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डालेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इधर देगा, और ये जो हम क्या करवाएंगे इसका रीअरेंजमेंट। ये कार्बोनिल कार्बन है ना, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल यानी कि कार्बन इंटरमीडिएट है। कार्बन इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ डालेगा, और जो R होगा हमारा एल्काइल होगा उसका हम माइग्रेशन करवा देंगे रीअरेंजमेंट के बाद, और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या हुई, कीटीन की फॉर्मेशन हुई है, कीटीन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करवाना है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना, इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। देन हमें ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और ये कहाँ देगा, कार्बोनिल कार्बन पे देगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे RC, ये यहाँ पे इधर CH नेगेटिव, यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के साथ आया है OH2, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ पे? और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हम बाद में वर्कअप करवा देंगे। तो हमें मिलेगा RCH2C डबल बॉन्ड OH। एसिड ही की फॉर्मेशन मिली हमें, पहले भी हमने क्या लिया था, एसिड ही था, बट यहाँ पे CH2 ग्रुप का क्या हुआ है, एडिशन हो गया एक्स्ट्रा से। तो ये है वोल्फ रीअरेंजमेंट, वोल्फ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट होगा रंत एस्टेट सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, इसमें हम यदि हमारे पास क्या होगा, एसिड है, तो एसिड का कन्वर्जन एस्टर में होगा। ठीक है, एसिड है और एसिड का कन्वर्जन होगा एस्टर में, हम यहाँ पे लेंगे मिथेनॉल, और लास्ट में हमने क्या लिया था, वोल्फ रीअरेंजमेंट में वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करवाई थी। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास है RC डबल OOH। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हमने करवाया COCl2 के साथ रिएक्शन करवाई। तो COCl2 का काम क्या है, इसका काम है एसिड से एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करवाना, एसिड से एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करवा देंगे। तो हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड
Cl। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट होगा यहाँ पे CH2N2, इसके साथ करवाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H2 क्या होंगे, एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, H यहाँ से और Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है ये यहाँ पे और ये वापिस है यहाँ पे। तो हमें मिलेगा RC≡OCHN2 पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव। अब क्या होगा, नेगेटिव इधर ये माइग्रेट करके इधर, ठीक है, वही कीटीन की फॉर्मेशन होगी। कार्बन हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होता है इसकी वजह से। तो हमें मिलेगा यहाँ पे R और यहाँ से बाहर RCH≡C≡O। ये क्या हुआ है, कीटीन की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे मिथोनॉल के साथ इसकी रिएक्शन। तो ये कहाँ करेंगे, कार्बोनिल कार्बन पे, ये इधर। तो हमें मिलेगा RCH नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा OH और इधर है मिथाइल, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चले जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवा देंगे, वर्कअप करवा देंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे RCH2C≡OOMe। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एस्टर की फॉर्मेशन मिली और एक क्या हुआ, CH2 ग्रुप का यहाँ पे एडिशन हो गया है। क्लियर हुआ दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों के। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया है रिएक्शन ऑफ कार्बन, एडिशन, इंसर्शन एंड रीअरेंजमेंट। 3 टाइप की हमने रिएक्शन के बारे में बात की है। एक पॉइंट और याद रखना यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे एक कोई मॉलिक्यूल दे रखा हमें और उसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंसर्शन रिएक्शन भी हो रही है और उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो वहां पे कौन सा हमारे लिए सही होगा, रीअरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होगी या फिर इंसर्शन रिएक्शन ज्यादा स्टेबल होगी। तो यदि इंसर्शन रिएक्शन की वजह से हमें 3 मेंबर रिंग मिल रही है तो वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन मोर स्टेबल होगी, क्योंकि 3 मेंबर रिंग होगी उसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा तो कम स्टेबल होगी। इसकी वजह से यदि किसी मॉलिक्यूल में दोनों रिएक्शन पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास और साथ में हमने रीअरेंजमेंट में 2 रीअरेंजमेंट भी यहाँ डिस्कस कर लिए जिनका कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। उसमें हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे, नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।